इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के जवान लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी दौरान आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के एक टनल में दाखिल हुए, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। तो टनल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन जब आईडीएफ की ओर से चलाया गया, तो आप देखिए बड़ी तादाद में यहां से आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स को बड़ी तादाद में यहां से वेपन्स बरामद हुए। इससे पहले भी कई टनल्स रहे हैं। आईडीएफ ने उनका खुलासा किया है और बताया कि कैसे हिजबुल्लाह इनमें छुपने का काम किया करता था। तो हिजबुल्लाह के टनल से ये हथियार बरामद हुए हैं। दक्षिण लेबनान में लगातार इजराइल का ये ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके की कार्रवाई आपने देखी होगी कि हमास के खिलाफ की गई थी आईडीएफ की ओर से, कुछ वैसी ही कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आईडीएफ करने की पूरी कोशिश में और कर भी रहा है। ये टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसी ही टनल्स का पर्दाफाश किया था जब हमास से युद्ध हो रहा था। हमास ने देखा था कि किस तरीके से अस्पतालों के नीचे तक टनल्स बनाए थे, उनका पर्दाफाश किया। और कुछ ऐसा ही देखिए हिजबुल्लाह की ओर से भी किया गया है। हिजबुल्लाह की ओर से ये देखिए टनल्स बनाए गए हैं, जिनमें आप देखिए कि हथियार रखे हुए हैं, ये टैंकर्स रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और लाइटिंग की गई है। ये वायरिंग आप देख रहे हैं। दक्षिण लेबनान को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजराइल की ओर से। जिस तरीके से इजराइल ने ये पहले भी कह दिया था कि अगर आप हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो अब छोड़ा बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। रिफत हमारे सहयोगी जब लेबनान में मौजूद है, दक्षिण लेबनान से जब वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उनके जरिए जो तस्वीरें आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दक्षिण लेबनान में तबाही की तस्वीरें हर ओर दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मोबाइल लॉन्चर और रॉकेट और हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 107 रेडी टू फायर रॉकेट भी शामिल है। इजराइल की सेना का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार यूं ही जारी रहेगी। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का यह हमला जारी है। आईडीएफ ने ये ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी कर दिया। इससे पहले हमने आपको टनल की तस्वीरें दिखाई। ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना है, उनके इलाकों को तबाह कर देना है और जो हथियार मिल रहे हैं उनको दुनिया के सामने भी दिखाना है कि हिजबुल्लाह भी किस तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है। अगर वो ये कहता है कि ये जंग आपकी तरफ से की जा रही है, तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी तैयारी की गई है। ये वीडियो जारी किया गया है, ये देखिए आईडीएफ की ओर से, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पूरा इलाका धुआं धुआं होता आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से टनल्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, उनके वीडियोज बनाए जा रहे हैं, दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की ओर से जो हथियार रखे गए, वो जो बरामद किए गए हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। और आईडीएफ ने जो हमला किया है, वो मैप पर हम आपको हमले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद उसके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। क्या इसके मायने हैं कि ईरान अब इजराइल पर फिर से हमला करने जा रहा है? वैसे इस हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, ये बात खुद ईरान ने मानी है। ईरान का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। क्या ईरान फिर से काउंटर अटैक करेगा? बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान के हर बड़े जनरल को अब इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है। صدای چند انفجار قوی در اطراف تهران شنیده شده. هنوز منشأ این صداها مشخص نیست، اما ये ईरान की बदला नाइट है, यानी बदला लेने वाली रात। खामनेई और उनके जनरलों के अंदर इंतकाम की आग जल रही है और सायरन इजराइल में गूंज रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि आसमान फिर फटेगा, ईरान का मिसाइल अटैक फिर से होगा। ठीक 1 अक्टूबर की तरह जब ईरान ने 10-20 नहीं बल्कि पूरी 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। ये 1 अक्टूबर का वीडियो है। तब इजराइल में कई फौजी ठिकानों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी थी।
इसका जवाब देखने से पहले वो मंजर देखिए जब तेहरान पर इजराइल के अटैक के दौरान चाइनीज मीडिया के एक कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। 位于伊朗首都德黑兰，我们可以看到，在我摄像机录制的方向，这一片亮光的地方就是伊朗的军营，然后在这片军营的上空，刚刚我们拍摄到了防空系统进行拦截的相关的画面。 ईरान अगर अब काउंटर स्ट्राइक करेगा तो समझ लीजिए कि दुनिया बहुत बड़े खतरे या यूं कहें कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होते हुए देखेगी, जिसमें फिर से तेहरान और तेल अवीव नहीं बल्कि तुर्की से ताइवान और फिर यूक्रेन से यूएस यानी अमेरिका तक युद्ध में जलने लगेंगे। इसीलिए दुनिया पूछ रही है कि क्या ये ईरान की बदला नाइट है? क्या 1 अक्टूबर को दोहराएगा ईरान? ईरान के इरादे और खामनेई के गुस्से को देखते हुए सबसे बड़ा टेंशन वाला मीटर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन में घूमने लगा है। तीनों देशों में ईरान को लेकर खतरे का लेवल बहुत हाई है। पहले यूक्रेन पर पुतिन की वार्निंग और अब ईरान की बदला नाइट वाले खतरे को ब्रिटेन ने सूंघ लिया है। ब्रिटेन जानता है कि इजराइल पर अब कितनी मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है। To defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. We will continue to work with allies to de-escalate the situation across the region. युद्ध का एपिसेंटर बार बार बदल रहा है। गाजा के बाद लेबनान और अब इजराइल के बाद ईरान पर हमला। लेकिन इस बार सवाल नाक का है, सवाल रुतबे का है, सवाल उस इज्जत का है जिसकी धाक ईरान पिछले 1 साल से दुनिया पर जमा रहा है। و غیر قانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. इजराइल के हमले के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया है और खबर तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल के एक शहर को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इजराइल और ईरान की यह जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने वाली है? इजराइल ने 26 अक्टूबर की सुबह जब ईरान पर हमला किया तो इस अटैक की तस्वीरों ने जाहिर है कि पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। लेकिन तेहरान के आसपास आसमान में जिस तरह से इजराइल के हमले को काबू में करने की तस्वीरें आई है, उससे जाहिर है कि ईरान का अपना आयरन डोम यानी उसका एयर डिफेंस कामयाबी से काम कर गया। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. जब हमला हुआ तब नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट फुल एक्टिव मोड में था। नेतन्याहू खुद हमले का जायजा लेने के लिए वॉर रूम में मौजूद थे। इसराइल का दावा है कि उसने ऐसे ठिकानों पर हमला किया जहां मिसाइलों का उत्पादन होता है, लेकिन जमीन पर ईरान को कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर इसराइल और ईरान के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। 1 अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था,
तब पूरी दुनिया ने इजराइल के अंदर मिसाइलों को गिरते देखा था, लेकिन ईरान में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। Israel has launched a wide-scale attack on Iran. This comes after Iran launched a ballistic missile attack on Israel on October 1st, and Israel has been threatening for weeks to carry out this assault. Now, details about it remain pretty sketchy at this point. The Iranian military has come out and said that Israel targeted 3 different provinces in the country and caused what it described as limited damage. ईरान में इजराइल के इन हमलों के बीच बड़ी खबर आगे की है, जो पूरे नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट को डरा सकती है। खामनेई ने अपने जनरलों की सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें 200, 300 या 500 नहीं, बल्कि 5000 मिसाइलों से काउंटर अटैक की तैयारी कर ली है। खबर है कि खामनेई ने ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी को हाइफा पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा ईरान के एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह को तेल अवीव के खिलाफ प्लान करने का ऑर्डर दिया है। वहीं कुड्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को भी इजराइल के सबसे सीक्रेट बेस नेवातिम के खिलाफ प्लान बनाने को कहा है। यानी बहुत साफ सी बात है कि सुप्रीम लीडर खामनेई का इरादा अब इजराइल के हर शहर को 500 मिसाइलों से उड़ाने का नजर आ रहा है, और इसके लिए एक शहर, एक जनरल का प्लान बन चुका है। ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसा अब साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा डर यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है। इसीलिए दुनिया पूछ रही है कि क्या ये ईरान की बदला नाइट है? क्या 1 अक्टूबर वाले हमले को ईरान दोहराने जा रहा है? इजराइल ने ईरान पर हमले के दौरान किए गए रेडियो कम्युनिकेशन को जारी किया है। इस रेडियो कम्युनिकेशन में कमांडिंग ऑफिसर इजरायली एयरफोर्स के पायल को ऑपरेशन के लिए शाबाशी दे रहे हैं, पायलट को शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह साबित कर दिया है कि कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो आईडीएफ कमांडर ने एयरफोर्स के पायलट को यह निर्देश दिया, हमने ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और इसके जरिए वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कोई भी दुश्मन हो हमारे दायरे से दूर नहीं है, हमारे हमले से दूर नहीं है। अगर वो हम पर हमला करेगा तो हम भी उसको बख्शेंगे नहीं, और इसीलिए ये रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो जारी किया गया आईडीएफ की ओर से। פעולה היסטורית שביצעתם הלילה בתחבולה, אומץ ודיוק, הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. נכון, תודה רבה, הערכה רבה. הרגשנו לאורך כל הדרך, חיל האוויר, צה"ל ומדינת ישראל מאחורינו.